डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखो डेंसिटी कहलाता है, पहले डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। अगर पाकिस्तान की फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन 250 मिलियन है, 250 मिलियन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं 25 करोड़, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान का मैप हमारे पास अगर मैं दिखाऊं तो ये इस तरह से अलग अलग एरियाज पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। कम जो आपको नजर आएगी ना, अगर आप इसको पूरा फॉलो करें तो देखिए यहां पर आपको की दी हुई है, इस की को देखते हुए चले तो ये जो लाइट कलर है ना, लाइट मोस्ट कलर है, ग्रे कलर को छोड़ दो, ग्रे कलर वाले एरियाज के अंदर डाटा ही नहीं है हमारे पास। जो लाइट कलर है ना, वहां कह रहे हैं लेस देन 20% पर स्क्वायर किलोमीटर। तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो इस तरह से कि डेजर्ट एरियाज या रगेड एरियाज, जैसे बलूचिस्तान है, रगेड टेरेन है वहां पर, ठीक है, रफ टेरेन है, पानी भी नहीं गुजर रहा, तो यहां पर आपकी पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन कम, बहुत कम है। ज्यादातर पॉपुलेशन आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड किधर है, कौन सा वाले रीजन पे, इंडस प्लेन वाले रीजन पे, दरिया गुजर रहा है सारा, तो वहां आसपास की जो भी प्लेन एरियाज है, या अगर हम नॉर्दर्न एरियाज की बात करें तो उसमें भी वैलीज जहां पर है ना, दो पहाड़ों के बीच में प्लेन एरियाज जो होता है, वहां पर आपको ज्यादा पॉपुलेशन नजर आएगी, ठीक है। जैसे ये 2000 प्लस अगर नजर आ रही है, 2000 प्लस वाला कलर यहां पर है, ये कौन सी जगह होगी, पेशावर, केपीके में रहते हुए पेशावर, ठीक है। इसी तरीके से अगर मिसाल के तौर पे इस जगह को देखें पंजाब में रहते हुए, तो ये जगह बहुत डार्क, लाहौर, यस, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए एक बहुत अच्छा हमारे पास इंडिकेटर होता है, वो होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है हमारा, वो बताता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर कितनी पॉपुलेशन है। अब पाकिस्तान की वैसे है 250 मिलियन, और पाकिस्तान के जो स्क्वायर किलोमीटर है वो 796,000 स्क्वायर किलोमीटर है टोटल। तो जब हम 250 मिलियन को डिवाइड करेंगे 796,000 स्क्वायर किलोमीटर से, तो पर स्क्वायर किलोमीटर कितनी आ रही है, 314 लोग हमारे आबाद हैं पर किलोमीटर स्क्वायर पे। अगर टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरिया से डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो क्या आ गई, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन इसमें तो आपने एवरेज आउट कर दिया। कुछ एरियाज है, मिसाल के तौर पे कराची में, कराची का सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, कराची में 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से कराची सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी है 55,000 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फिर ये 314 पे क्यों हो रहा है, एवरेज आउट हो रहा है ना, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के एरिया को ले लिया, बलूचिस्तान भी ले लिया, जबकि बलूचिस्तान जो है उसके ज्यादातर जो एरियाज है वहां पर 20 लोगों से भी कम रहते हैं, 20 अफराद से भी कम पर स्क्वायर किलोमीटर। सो कितने अलग अलग किस्म के एरियाज है, जहां पर ज्यादा है, कितने एरियाज है जहां पर बिल्कुल ही थोड़े लोग हैं, ना होने के बराबर है। तो एवरेज आउट होकर पूरे पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन डेंसिटी आ रही है 314 अफराद पर स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर हो रही है। और ये अभी 2024-25 के डाटा के हिसाब से बता रहा हूं ना, 2017 का डाटा ये वाला, 2017 के डाटा के लिहाज से पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, वो यहां पर लिखी है 241 लोग, 241 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि अब पहुंच गए कहां तक, 314 अफराद तक पहुंच गए, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है। 2017 से लेकर 2025 है, तो 2017 से 25 में 8 साल में इतना बड़ा फर्क, लेकिन ये बहुत बड़ा फर्क है 8 साल की बनिस्बत देखा जाए तो पॉपुलेशन डेंसिटी में। तो ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन आपकी टोटल 250 मिलियन की पॉपुलेशन मैप में आपको दिख रही है, चाहे ट्रैक कर सकते हो कौन सा कलर का है, मैच कर सकते हो। और एक एरिया के अंदर जो पॉपुलेशन है उसको एरिया में डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाती है पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, कि कितना डेंसली, कितनी गहराई के साथ पॉपुलेटेड है। कुछ एरियाज है जैसे सिटीज में एरिया कम है लेकिन लोग बहुत ज्यादा है, भरा हुआ है लोगों से, तो डेंसिटी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन की। गांव देहात वाले एरियाज की बात, रूरल एरियाज की बात करते हो, जमीन ही जमीन है, लेकिन लोग जो है ना
बड़े फासलों से आबाद है, पता नहीं कितने कितने मरला और कितने कितने कैनाल की जमीनों के दरमियान जो है ना लोग बीच बीच में आबाद है, ऐसा मामला है। और कुछ एरियाज है वो रूरल एरियाज में रहते हुए एरिड है, जो बिल्कुल ऐसे सेमी एरिड भी नहीं बोल रहा, सेमी एरिड तो इंडस प्लेन्स वाले एरियाज है ना, जहां साल में कम से कम मानसून की रेनफॉल तो होती है। जो एरिड एरियाज है बलूचिस्तान या फिर डेजर्ट एरिया जैसे थर और खारान डेजर्ट टाइप के, जो चोरिस्तान डेजर्ट टाइप के एरियाज, वहां पर और कम पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। सही है, एरिया ज्यादा है, लोग कम है वहां। क्लियर है? इस बात के साथ हम फॉरवर्ड होते हैं चैप्टर पे। डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, पाकिस्तान की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पहले बता रहे, इट रेफर्स टू हाउ पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस अ रीजन। एक रीजन, एक एरिया में किस तरह फैले हुए लोग, स्प्रेड मतलब फैलाव, किस तरह लोग फैले हुए हैं एक एरिया में, ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, करीब करीब इतना ही कुछ मतलब है पॉपुलेशन डेंसिटी का भी, कि एक एरिया के अंदर कितने ज्यादा, कितने घुसे हुए तरीके से रह रहे हैं लोग। सही, कितने डेंसली पॉपुलेटेड है। जैसे होता है ना जंगल, अगर डेंसली पॉपुलेटेड है तो उसको हम कहते हैं घना जंगल, बहुत सारे दरख्त है उसमें। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते डिफॉरेस्टेशन बीच बीच में से करते चले जाओ तो उस जंगल की का घनापन खत्म हो जाता है, गहराई उसकी डेंसिटी खत्म हो जाती है। इसी तरह पॉपुलेशन जो है वो कितनी घनी है तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन कितनी गहराई में ज्यादा आबाद है एक दूसरे के साथ, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किस तरह फैला हुआ है पॉपुलेशन। तो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ही अनइवन है। ऐसा नहीं है पाकिस्तान की पॉपुलेशन अगर ऐसे ही तमाम एरियाज में थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं, कुछ एरियाज है जहां पर इंतहाई पॉपुलेशन का जो है ना मतलब डेंसली पॉपुलेटेड है, कुछ एरियाज ऐसे जहां इंतहाई आबाद है पॉपुलेशन, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर है ही नहीं आबादी। पंजाब हमारे मुल्क की कुल पॉपुलेशन का 50% से भी ज्यादा, 50% से भी ज्यादा पंजाब में आबाद है। ठीक है, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर है, वहीं सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज है, वहीं सारे कमाने के जराए सबसे ज्यादा मौजूद है। क्लियर है? तो पंजाब, और फिर फ्लैट एरिया है, प्लेन एरिया है। ठीक है, वो पहाड़ी नुमा एरिया भी नहीं है, वो रेगिस्तान नुमा भी नहीं है। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से, मतलब एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा प्रोविंस है, लेकिन उसके बावजूद पॉपुलेशन वहां सबसे कम है। क्लियर? पता है आपको क्यों? क्योंकि ना तो वहां बारिश की बूंद गिर रही है, ना वहां दरिया बह रहा है। पॉपुलेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड मेनली अलोंग द इंडस रिवर। ज्यादातर हमारी पॉपुलेशन किस तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है, किस तरफ जमा है? इंडस रिवर के आसपास। इंडस रिवर्स कहां से गुजर रहे हैं? इंडस प्लेन से। तो ज्यादातर हमारी पॉपुलेशन जमा है इंडस प्लेन्स में, जिसमें अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन दोनों शामिल है। लोअर इंडस प्लेन में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है, कौन से शहर में? कराची में। इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शहर के अंदर पॉपुलेशन देखा जाए, कौन सा शहर है जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, तो वो कराची है। ठीक है, 2 करोड़ से ज्यादा लोग आबाद है यहाँ पर। पॉपुलेशन डेंसिटी की डेफिनेशन अब नीचे आगे, ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन की थी। पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया। एक एरिया में कितने लोग आबाद हैं। आमतौर पे एरिया कितना गिनते हैं? स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर जितने एरिया में कितने लोग आबाद हैं, जिस जगह पर ज्यादा आबाद है वो हाईली डेंस, जो वो डेंसली पॉपुलेटेड कहलाता है। जैसे पूरे पाकिस्तान में सबसे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वो है डिस्ट्रिक्ट में देखा जाएगा तो कराची के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में। पूरे पाकिस्तान को डिस्ट्रिक्ट्स में तोड़ा जाए ना, जैसे लाहौर है, लाहौर में 4 डिस्ट्रिक्ट्स है, लाहौर डिस्ट्रिक्ट, शेखापुरा डिस्ट्रिक्ट, और ननकाना साहिब डिस्ट्रिक्ट एक है, कसूर एक है, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट लाहौर में। ठीक है, पाकिस्तान में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट्स वो सारे एरिया होते हैं जहां से जहां से हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन करती है अपनी सारी, पुलिस का निजाम सारा चलाती है, और जितना भी सोशल वेलफेयर फलाई काम है सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज देखती है कोई भी गवर्नमेंट। तो पाकिस्तान में रहते हुए कराची शहर में, कराची सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, करीब 55,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो रहते हैं। क्लियर? ये मैप मैंने आपको दिखाया, सही है। इस मैप के अंदर अगर थोड़ा सा डाइव इन करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी तो आप समझ जाओगे कि जहां जो सबसे डार्क कलर वो सबसे डेंसली पॉपुलेटेड है। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज ये कि
यहां पर ये 2017 का डाटा है, उसके हिसाब से जो टॉप 10 डेंसली पॉपुलेटेड इलाके हैं, तो कराची सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट 43,000 लिखा है पर स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन ये अब जो है ना 55,000 पे पहुंच गया है फिगर, 55,000 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर में पर स्क्वायर किलोमीटर। कोरंगी डिस्ट्रिक्ट कराची का एक और डिस्ट्रिक्ट है, फिर कराची का ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, कराची साउथ डिस्ट्रिक्ट। टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से 4 तो कराची के ही हैं। पूरे पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स में से जो मोस्ट आबाद डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी यहां लिस्ट बनाई है टॉप 10। उन टॉप 10 में 4 तो कराची के डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे लाहौर डिस्ट्रिक्ट, लाहौर के अंदर है लाहौर डिस्ट्रिक्ट, लाहौर के अंदर और भी डिस्ट्रिक्ट है। फिर अगले नंबर पे कराची का वेस्ट डिस्ट्रिक्ट आ गया, फिर केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट आ गया, इत्तेफाक से ये भी कराची में ही मौजूद है, सही। फिर पेशावर डिस्ट्रिक्ट, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट, ICT इस्लामाबाद कैपिटल डिस्ट्रिक्ट। ये टॉप 10 एरियाज हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के लिहाज से, और बॉटम 10 यहां पर लिखे हुए हैं। ये बॉटम 10 जो है ज्यादातर कहां पर होंगे, या तो ये बलूचिस्तान में होंगे, या तो ये जो है ना नॉर्दर्न एरियाज में होंगे क्योंकि हिली एरियाज हैं और बिल्कुल हार्श क्लाइमेट वाला है, ठीक है, या ये थर डेजर्ट की तरफ हो सकते हैं, इसमें से कोई डेजर्ट एरियाज की वजह से। क्लियर है ये सारे। अब चगाई डिस्ट्रिक्ट है, 5.6 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर जितना एरिया में 5 अफराद की एवरेज है यहां पर। आप यूं समझ लो कि आप जिस जगह पर रहते हो वहां पर एक राउंड अबाउट है, उससे 1 किलोमीटर दूसरा राउंड अबाउट है, उतने एरिया का फिर पूरा 1 किलोमीटर यहां 1 किलोमीटर यहां से पूरा एक स्क्वायर बना ले 1 किलोमीटर का, तो उसमें 5 अफराद आबाद हो। यहां से यहां तक एक स्क्वायर किलोमीटर कैसे निकलता है, 1 किलोमीटर यहां से यहां तक, फिर 1 किलोमीटर यहां से यहां तक, 1 किलोमीटर यहां से यहां तक, और 1 किलोमीटर यहां से यहां तक, तो 1 1 1 1 ये स्क्वायर किलोमीटर पूरा कहलाया। पूरे स्क्वायर किलोमीटर में 5 अफराद आबाद हो अगर, तो बहुत ही कम पॉपुलेशन डेंसिटी, राइट। तो ये आपका चगाई डिस्ट्रिक्ट का मामला है। इनफैक्ट हमारे जो न्यूक्लियर टेस्ट भी हुए हैं पाकिस्तान के, वो चगाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही हुए। चगाई हिल्स पे ही पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स जो है ना वो टेस्ट किए थे कि वर्क करते हैं कि नहीं। 1998 या 1999 की बात है, ठीक है, क्योंकि आबादी कम है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी वेरिएशंस, ये वेरिएशन क्यों होती है पॉपुलेशन डेंसिटी में, मतलब पंजाब में पॉपुलेशन क्यों है इतनी, पंजाब मोस्ट पॉपुलेटेड है क्योंकि फर्टाइल लैंड है, जरखेज है जमीन, कुछ उग सकता है वहां, इंडस्ट्रीज वहां पर लगी हुई है बहुत सारी। पंजाब के अंदर ही सियालकोट आता है, फैसलाबाद आता है, लाहौर, गुजरांवाला आता है, मुल्तान आता है, सही, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहां पर लगी हुई है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है यहां पर, तो इसीलिए आबादी यहां पर बहुत है, कमाई के जराए और सब कुछ। सिंध में भी ये मामला है, सिंध लोअर इंडस प्लेन पे आता है, वहां से भी दरिया गुजरता है, ठीक है, तो वहां भी इसलिए ज्यादा आबादी है क्योंकि लोअर इंडस प्लेन का पार्ट है। और फिर सिंध के अंदर कराची है, कराची मुल्क का फाइनेंशियल कैपिटल कहलाता है। कराची के अंदर मुल्क के जो फाइनेंस को लेकर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में है, सारी कंपनीज का हेडक्वार्टर समझ लो कराची है, ठीक है, तो कराची में इसलिए आबादी ज्यादा है, यहां जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो एट द एंड आप ये देखो, वर्क खींच के लेके आता है आपको, वर्क खींच के लेके आता है किसी जगह पर, और उसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ लिविंग। अच्छा, वर्क आपके पास अवेलेबल नहीं होगा तो क्वालिटी ऑफ लिविंग भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो किसी जगह पर अगर काम मौजूद है तो वहां पर आप जाते हो, फिर वहां पर आपको काम के अलावा और फैसिलिटीज जिंदगी की भी मैसर होती हैं, हॉस्पिटल अच्छे, एजुकेशन सेंटर्स अच्छे, ठीक है, मैदान अच्छे वगैरह वगैरह। केपीके के कुछ एरियाज के अंदर बहुत ज्यादा जो है आबादी है, जो वैली एरियाज है, जो माउंटेनियस नहीं, माउंटेन्स के दरमियान सीधे सीधे एरियाज है, जैसे कि पेशावर, तो वैलीज में आपको हायर पॉपुलेशन मिलेगी। तो पहला कॉलम बता रहा है कि इन तमाम एरियाज में पॉपुलेशन ज्यादा है, अगला कॉलम में उसका रीजन बता रहा है क्यों ज्यादा है। नॉर्दर्न एरियाज में पॉपुलेशन स्पार्स है, स्पार्स मतलब कम, स्पार्स का मतलब कम, स्पार्स और इत्तेफाक से इससे मिलता जुलता प्रोनाउंसिएशन वाला लफ्ज है स्कार्स, दोनों का मतलब होता है कम। किसी जगह पर स्पार्स वेजिटेशन हो, मतलब वेजिटेशन की कमी, हरियाली की कमी, स्पार्स पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की कमी। स्कार्स का मतलब भी यही होता है कि लैक ऑफ समथिंग या शॉर्टेज ऑफ समथिंग।
पॉपुलेशन कम है माउंटेन्स रीजन में, नॉर्दर्न एरियाज में, सिवाय स्कर्दू, मुजफ्फराबाद, ये टॉप नॉर्थ की बात कर रहा है कराक्रम टाइप के, तो उनके स्कर्दू या फिर कश्मीर का एक इलाका मुजफ्फराबाद या नॉर्दर्न एरियाज के जो भी इलाके जब बीच बीच में पॉपुलेशन होती भी है, तो वहां क्यों होती है? वहां पर टूरिज्म पॉसिबल है, तो टूरिज्म सेक्टर वहां पर बूम करता है, इस वजह से वहां पर जो है आबादियां कुछ आबाद यूं है कि वहां पर कमाई के जराए मौजूद है टूरिज्म सेक्टर की बुनियाद पे। या पाकिस्तान के कुछ रीजन्स लिखे हुए, अब ये तकरीबन सारे प्रोविंसेस लिखे हैं, जिसमें से कराची को बीच में ऐसे डाल दिया एक्स्ट्रा, क्योंकि कराची इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको एक्स्ट्रा डाल दिया बीच में। कराची का 7 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के कराची बनता है, उसका एरिया तकरीबन 3700 स्क्वायर किलोमीटर है, 37 स्क्वायर किलो 100 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि कराची की पॉपुलेशन 20 मिलियन है। तो जब इसको इससे डिवाइड करते हैं तो तकरीबन 5500 अफराद पर किलोमीटर स्क्वायर आते हैं, ठीक है। वैसे 5500 आ रहे पर किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन कराची में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर इसके 10 टाइम्स ज्यादा पॉपुलेशन है, डेंसिटी, जैसे कि कराची सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट 55,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है वैसे वहां पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कराची के। लेकिन ओवरऑल पूरे कराची को उठा लो, कराची के बहुत सारे कोने किनारे ऐसे भी होंगे जो गैर आबाद होंगे, बहुत कम आबादी होगी, उस सबको भी गिन लो टोटल, तो कराची का टोटल इतना बनता है एरिया, और कराची की टोटल पॉपुलेशन को उस एरिया से डिवाइड करो तो डेंसिटी वैसे पूरे कराची की आती है 5500 लोग, लेकिन इसमें से भी कराची सेंट्रल को सिर्फ अगर उठाओ तो वहां पर बहुत ज्यादा डेंसिटी है। आप चाहो तो कराची सेंट्रल के अंदर भी रहते हुए किसी और खास इलाके को उठा लो जहां पर लैंड ये फ्लैट बेंगलोर में घर नहीं बल्कि बिल्डिंगें बनी हुई है बहुत सारी, तो और ज्यादा डेंसिटी मिल जाएगी आपको, ये तो आप जितना गहराई में जाओ, ठीक है। बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में आपको सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी मिल रही है, उसकी वजह क्या है? गिलगित बल्तिस्तान में इतना हार्श क्लाइमेट है कि वहां पर फ्लैट वैलीज अगर कहीं बीच में कहीं हुई तो वहां पॉपुलेशन होती है, वरना ज्यादातर माउंटेन्स है। एरिया तो आपने पूरा गिन लिया, लेकिन उस सारे एरिया में माउंटेन्स ही तो भरे हुए हैं, बीच बीच में कुछ जगह ऐसी जहां सिविलाइजेशन हो सकती है, तो उसमें इतनी है नहीं सिविलाइजेशन, इसलिए वहां पर डेंसिटी कम है। Why does population vary in different areas? अलग अलग एरियाज में पॉपुलेशन क्यों वेरी करती है, ये इसके अगले कॉलम में, ये दूसरा कॉलम है ना, रीजन दे दिए कि किन जगहों पे ज्यादा पॉपुलेशन क्यों है या कहीं पर कम है तो क्यों है। जैसे ज्यादातर नॉर्दर्न एरियाज में कम पॉपुलेशन है हार्श वेदर की वजह से, कितना हार्श वेदर है कि पॉपुलेशन इतनी ठंड को सर्वाइव नहीं कर पाती ज्यादा। इसके अलावा बलूचिस्तान की बात करें अगर तो वहां पर क्यों है कम पॉपुलेशन? रफ टेरेन है, सीधे फ्लैट जगह नहीं है, माउंटेनियस रीजन है, बीच बीच में माउंटेन पहाड़ियां इस तरह से आती रहती है। सेकंडली एरिड क्लाइमेट है बलूचिस्तान में, बिल्कुल खुश्क क्लाइमेट है, फिर वहां से पानी भी नहीं गुजर रहा, तो क्या करेगी पॉपुलेशन? ओके, तो यहाँ रीजन जैसे दिया बिल्कुल तकरीबन वैसा ही यहाँ पर है कि पॉपुलेशन क्यों वेरी करते हैं, फिजिकल फैक्टर्स की वजह से। फिजिकल फैक्टर मतलब जमीन, और जमीन और उसके साथ उसका क्लाइमेट भी जोड़ लो। चलो, तो जमीन अगर टेरेन आपका फ्लैट नहीं है, स्लोपी एरिया, वहां क्यों रहेगा कोई? पहाड़ियों के दरमियान में नहीं रह पाएंगे, वहां घर बनाने में बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो प्लेन एरियाज के अंदर और वैलीज के अंदर पॉपुलेशन होती है, ठीक है, और जबकि रगेड माउंटेन्स है वहां पर रहना मुश्किल होता है। किसी वजह की क्या वजह है कि कहीं पर पॉपुलेशन होती है और कहीं पर नहीं होती है? इस हेडिंग का मतलब यह बनता है, क्या वजह है कि कुछ अलग एरिया मुख्तलिफ एरियाज में पॉपुलेशन बहुत है जबकि कुछ मुख्तलिफ एरियाज में पॉपुलेशन नहीं है, क्यों वेरी कर रही है, बराबर क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूशन है? तो उसकी अब वजह बता रहे हो कि जो एरियाज प्लेन है, दरिया पानी वगैरह वहां से गुजर रहा है, तो वहां पर पॉपुलेशन होगी, तो क्लाइमेट अगर सूटेबल है तो पॉपुलेशन होगी, ठीक है। तो ये आपके नेचुरल फैक्टर्स हो गए, इसको मैं नेचुरल फैक्टर्स लिख देता हूं, क्योंकि फिजिकल फैक्टर्स में तो सिर्फ जमीन आती है, क्लाइमेट वगैरह भी शामिल करना तो नेचुरल फैक्टर्स। वाटर सप्लाई मौजूद है, क्लाइमेट सूटेबल है और टेरेन प्लेन है, तो आपकी पॉपुलेशन वहां होगी। ये सब नहीं है तो पॉपुलेशन नहीं होगी। इकोनॉमिक फैक्टर्स, जहां पर जॉब्स अवेलेबल है, एग्रीकल्चर हो सकता है, इंडस्ट्रीज लग सकती है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, टेलीफोन की लाइनें हैं, केबल टीवी की लाइनें हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वहां पर इस्तेमाल हो सकता है, आईटी वगैरह के सेक्टर के बिजनेस खुल सकते, ये सब कुछ मौजूद है जहां पर, तो वहां पर पॉपुलेशन होगी। ये ज्यादातर कहाँ, ये चीजें कहाँ अवेलेबल होती है? शहरों में, लाहौर, फैसलाबाद, कराची, मुल्तान, सक्खर, हैदराबाद, ठीक है, ये सियालकोट, इन जगहों पे ये चीजें अवेलेबल है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत है। सोशल फैक्टर्स, अच्छा, कुछ सोशल फैक्टर्स हमारा
उन जगहों पर जहां पर सोसाइटी को ग्रो होने के चांस है, वो कौन सी जगह है? जहां पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अच्छे हो, जहां पर हेल्थ अच्छी हो। हेल्थ और एजुकेशन जहां अच्छी हो वहां सोसाइटी के प्रोग्रेस होने के चांस ज्यादा है, तो वहां पर सोसाइटी आके सेटल होना चाहती है। जहां पर ये सब नहीं है वहां नहीं होना चाहती, तो इसलिए पॉपुलेशन में फर्क है। इसी तरीके से कुछ ऐसे एरियाज है जो सदियों से, पाकिस्तान बने हुए तो एक सदी भी नहीं हुई अभी, ठीक है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जो सदियों से आबाद है, बहुत ज्यादा, ठीक है, वो आज से नहीं आबाद। सियालकोट में जो कारीगरी हो रही है वो आज से नहीं हो रही, अंग्रेजों के दौर से हो रही है, तो वो तब से वहां पर आबादी बनना शुरू हो गई। पेशावर, मुल्तान, ये इनकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, पुरानी हिस्ट्री है, ये सदियों से आबाद इलाके हैं, ये सदियों से ट्रेड के हब बने हुए हैं, यहां पर तिजारत होती है, ये नई बात नहीं है कोई। 100 सेंचुरी कहते हैं ना सदी को, 100 साल की एक सदी होती है। तो ये ये एक सोशल फैक्टर है कि कुछ इलाके इतने पहले से आबाद हैं कि वो आज भी आबाद हैं, बहुत ज्यादा हिस्ट्री उनकी ऐसी। पॉलिटिकल फैक्टर्स, फिर किसी जगह पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, बॉर्डर के टेंशन चल रहे, सिक्योरिटी के मसाइल चल रहे, तो वहां लोग सेटल होना, वो जगह डिस्करेज करेगी, पुश करेगी, लोगों को पुश आउट करेगी वहां से, तो वहां पर इसलिए पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाती है। सो आप जब इसको पढ़ लो, सिर्फ ये नहीं सोच के पढ़ना कि कहां ज्यादा होती है, ये भी सोच के पढ़ना कहां कम होती है। जहां पर वेदर क्लाइमेट सुटेबल ना हो पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है, जहां सुटेबल हो वहां ज्यादा होती है। दो अलग पॉइंट्स निकल आए यहां से, सही। जहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो वहां पर लोग ज्यादा सेटल होते हैं, वहां पर सिक्योरिटी अच्छी अवेलेबल होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होता है। जहां पर इनस्टेबिलिटी हो पॉलिटिकल, जहां पर बॉर्डर क्राइसिस हो, ठीक है, दो ममालिक के दरमियान पॉलिटिकल राब्ते अच्छे नहीं है, तो बॉर्डर टेंशन हो रहे हैं किसी किस्म के। ज्यादातर बॉर्डर एरियाज वाले इलाके होंगे जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, इंडिया के साथ बॉर्डर लगता है, या ईरान के साथ बॉर्डर लगता है, या चाइना के साथ बॉर्डर लगता है। चाइना के साथ एक नेशनल बॉर्डर है और चाइना के साथ फड्डा है भी नहीं, तो वो हमारे माउंटेन पासेस के जरिए रास्ते हैं, उसमें कोई खास टेंशन है नहीं। और ऊपर से चाइना के साथ जो बॉर्डर लगता है वहां पर वैसे ही आबादी मौजूद नहीं है। ये गिलगित बल्तिस्तान के रीजन में तो वैसे ही बहुत कम है ना पॉपुलेशन डेंसिटी, और वो कम क्यों है? चाइना के साथ बॉर्डर टेंशन है नहीं, वो इसलिए कम नहीं, वो इसलिए हार्श क्लाइमेट है, और फिर उनका टेरेन जो है इतना माउंटेनियस टेरेन है, फ्लैट एरियाज नहीं है वहां पर, तो वहां पर इसलिए लोग नहीं रहते। लेकिन बाकी एरियाज की अगर बात करें कि केपीके के साथ मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है, तो बॉर्डर टेंशन जिन जगहों पे होते हैं वहां पर टेररिस्ट अटैक्स भी हो सकते हैं, कभी कोई टेरर फैलाने के लिए आ जाए, तो उस जगह पर लोग डिस्करेज करते रहना, डिस्करेज होते हैं रहना वहां से। तो ये पॉलिटिकल फैक्टर्स है जिस बुनियाद पे किसी जगह से लोग भागते हैं, ठीक है, और जहां पर समाते हैं भाग के, तो वहां का फिर भी पॉलिटिक्स स्टेबल होगा थोड़ा सा, वहां सिक्योरिटी कंसर्न्स कम होंगे।